वो दोनों चीजें सारा की माँ ने उसके लिए छोड़ी थी, वॉयलिन और एक ब्रूच। ब्रूच असल में औरतों के सजने के लिए एक पिन होती है, जिसे अक्सर बड़े घर की औरतें साड़ी पर पहना करती हैं। सारा की माँ संध्या एक फेमस वॉयलिनिस्ट थी, घर पर भी और विदेश में भी। लेकिन बाद में उसने अपना म्यूजिक करियर छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, ताकि वो महेश को एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बनने में मदद कर सके। लेकिन अंत में कभी भी संध्या ने ऐसा नहीं सोचा था कि महेश से शादी करने के बाद वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। ये रहस्यमयी ब्रूच ही संध्या के बुरे समय और महेश की मार के शिकार होने की निशानी थी। महेश को शुरू से लगता था कि संध्या का अफेयर उसी इंसान के साथ है जिसने उसे ये ब्रूच दिया है। हर बार महेश संध्या को इसलिए मारता था कि वो पता लगा सके कि आखिर वो इंसान कौन है। हालांकि संध्या उसे कुछ बताने से बेहतर मार खाना पसंद करती थी। यहां तक कि अपने आखिरी समय में भी संध्या ने अपने हाथों में वो ब्रूच पकड़ के रखा था। सिर्फ इसी वजह से सारा भी बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि आखिर ये ब्रूच किसने संध्या को दिया था। वो कौन था जिसे बचाने के लिए संध्या अपनी जान भी दांव पर लगा सकती थी। सब कुछ पैक कर लेने के बाद सारा अपना बैग लेकर नीचे चली गई। महेश और अनीता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ साक्षी ही सारा के पास आई और कहने लगी, सारा तुम्हें इतना जिद्दी क्यों बनना है? तुम जानती हो ना, अगर तुम माफी मांग लोगी तो डैड तुम्हें माफ कर देंगे। सॉरी, लेकिन मेरी डिक्शनरी में माफी मांगने जैसा कोई शब्द नहीं है, समझी? सारा ने साक्षी से कहा और आगे चल दी। क्या तुम सच में घर छोड़कर जा रही हो? क्या तुम इसी बात का इंतजार कर रही थी? सारा हैरानी से साक्षी की ओर देखते हुए पूछने लगी। साक्षी के दिल की धड़कन जैसे रुक गई थी। ऐसा लग रहा था उसे किसी बात का पछतावा हो रहा था। सारा अपना सामान उठाकर सीधा घर के बाहर चली गई। उसने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। अपनी बात से मुंह ना मोड़कर उसे गर्व हो रहा था। उसे पता था कि पिछले 12 सालों में ये उसका सबसे अच्छा और सही फैसला था। धोखेबाजों के घर में रहने से बेहतर है कि वो उस घर को इज्जत के साथ छोड़ दे। गार्डन से गुजरते हुए सारा ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कोई आवाज दे रहा था। ये सारा के दादाजी थे। अपनी व्हील चेयर पर बैठे हुए वो उसकी ओर मुस्कुराते हुए आने लगे। सारा, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? जी दादाजी, सारा मुस्कुराकर कहने लगी। पूरी बेदी फैमिली में सिर्फ सारा के दादाजी ही थे जो उसे सच में प्यार करते थे। लेकिन उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और आंखों की प्रॉब्लम के साथ साथ उन्हें अल्जाइमर भी था। अल्जाइमर के मरीज अक्सर चीजें, बातें और लोगों की पहचान भूल जाते हैं। उनमें अब घर के फैसले लेने की या सारा को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत नहीं बची थी, जैसे कि वो पहले किया करते थे। देखो मेरी सारा कितनी बड़ी हो गई है, कॉलेज जाने लगी है। सारा के दादाजी सारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, जैसे कि वो हमेशा कहते थे। उनकी नजरों में सारा अभी भी एक छोटी सी बच्ची थी। जी दादाजी, मैं कॉलेज जाने लगी हूँ। कॉलेज के काम में बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए आपसे थोड़ा कम मिलूंगी अब घर आकर। ये बात बोलते हुए सारा को समझ आया कि उसकी नाक लाल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज जब वो अपना घर छोड़ रही थी, वो शायद कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। क्या उसे कभी आगे अपने दादाजी को देखने का मौका मिलेगा? वो मन ही मन इस बात की उम्मीद कर रही थी कि ये उसका उसके दादाजी से मिलने का आखिरी मौका ना हो। कॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हारा बूढ़ा दादा अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये लो, कुछ पैसे मैंने बचाए हैं, कुछ खरीद कर खा लेना। देखो कितनी पतली हो गई हो। सारा के दादाजी ने अपनी जेब से निकालकर सारा के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। अपने हाथ में उन पैसों को पकड़ते ही सारा को अपने दिल पर बोझ महसूस होने लगा। अपनी उदासी और आंसुओं को रोकते हुए उसने अपने दादाजी को गले लगा लिया और कहने लगी, दादाजी, अभी तो आपको बहुत लंबी उम्र जीनी है और अपनी सारा का इंतजार करना है कि वो कुछ बन जाए और आपको एक अच्छी जिंदगी दे सके। वेरी गुड बेटा, तुम्हारे दादाजी तुम्हारा इंतजार करेंगे। रोते नहीं है मेरी बच्ची, रोते नहीं है। सारा के दादाजी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां भी मुस्कुरा रही थीं। अपने दादाजी को गुड बाय बोलने के बाद
सारा घर के बाहर चली गई। उसने ऑलरेडी अपना अगला कदम प्लान कर लिया था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।